उसमें एक पतिव्रता नारी रहती थी, साथ में उसका एक पति रहता था। उस शहर से 1 किलोमीटर दूर वो झोपड़ी बांध कर रहते थे। बंधुओं, एक दिन वो पतिव्रता का नाम था साईं बाई। साईं बाई का पति कहने लगा साईं बाई से कि हे प्राण प्यारी, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो कुछ दिन के लिए मेरा परदेश में घूमने का मन करता है। जय हो। साईं बाई कहने लगी पतिदेव शौक से जाइए, मैं क्यों मना करूंगी। तो बंधु हो, अपनी घरवाली की आज्ञा लेकर साईं बाई का पति परदेश में घूमने के लिए निकल जाता है। जय हो श्री राधे। जिस वक्त वहां घर से निकला था, अमर में बदल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके जाने के पश्चात में घनघोर बरसात होने लगती है। दिन की छिपा छिपी होते जा रही थी, दिन में रात जैसा मौसम हो चुका था। ऐसा दृश्य को देखकर वो पतिव्रता नारी अपनी कुटिया के अंदर घबराई हुई थी। जय हो। मन में विचार कर रही थी कि ये भगवान, मौसम बिगड़ चुका है, पति घर पे नहीं है, अगर कोई परदेशी आदमी यहाँ मेरी कुटिया में आ जाएगा तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो सकता है। जय हो श्री राधे। नौनों प्रकार के प्रश्न मन में उठ रहे थे। तो बंधुओं, उसी दिन एक परदेशी आदमी घूमते घूमते उस रात में बिजली कड़क रही थी, बरसात बरस रही थी, उसकी कुटिया को देखकर घोड़े पे सवार होकर वहां आ जाता है और बरसात में भीगता रहता है और मन में विचार करता है कि इस कुटिया के अंदर से मेरे को कोई बुला ले तो मैं रात्रि का विश्राम यहीं पर कर सकता हूँ। जय हो श्री राधे। तो आइए बंधु हो, उस परदेशी को देखकर वो साईं बाई अपने मन में क्या विचार करती है, अपने पति के बारे में, आगे कैसे कथा बनती है, कैसे सेवा करती है, उसकी वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुना भैया। यार भैया वो आवाज से हेलो हेलो। नारी एकली बिचारी भारी
दर पे के पिया घर नहीं आयो। लारी एकली बिचारी भारी दर पे के पिया घर नहीं आयो। मेरे द्वार पे अतिथि बंदा आयो के दिल आको घबरायो।
सुनायो घोड़े को भी भीतर लिया सेवा कर रही एक अतिथि की भैया सच्चे मन से भीगे कपड़े खोल रही बातें को सारे तन से मेरो माता यो सो भाई मन को बना लियो हर एक सूखे चीर पहनावे नहीं कोई मन में फर्क किया कुटिया में ही हो पड़े या झूठी सतवंती गैल में कह रही राजंती चलती खायो चूड़ा में तरसा हो रही पाड़ा में दिल दुनिया करे मजा के लुगाई पन घट पे भतड़ाई
अरे राधे राधे भैया श्री राधे। पास में ही खड़ा है, घोड़ा साथ में है, क्या पता कौन है, कहां से आया है, कैसी इसकी नीति है। पति मेरे घर पे नहीं है, मैं इसको मेरी कुटिया के अंदर कैसे बुलाऊं, जय हो, कैसे आदर सत्कार करूं। जय हो श्री राधे। ऐसे देखकर फिर से दरवाजा बंद कर देती है। जय हो। लेकिन नींद नहीं आती है। मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, मैं पतिव्रता नारी हूं, अतिथि मेरे द्वार पर पड़ा है, अच्छा, अगर मैं इसका आदर सत्कार नहीं करूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म बेकार है। जय हो श्री राधे। भगवान सूर्य को सुमरती हुई अपना दरवाजा खोलती है और उस चलती बरसात में उसके पास में जाकर कहने लगी, भैया कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, कहां से आए हो, चलो मेरी कुटिया के अंदर चलो। लेकिन वो बेचारा परदेसी आदमी बेहोश हो चुका था, बरसात से ठिठुर जाता है। मन में विचार आया कि ये तो बेचारा बेहोश हो गया। जो तो करके अपनी गोदी में उठाकर और अपनी कुटिया के अंदर ले जाती है, घोड़े को भी अंदर बांध देती है और क्या करती है, अपना मादाया सा भाई मानकर उसके गीले वस्त्रों को खोलती है, सूखे वस्त्र पहनाती है। जय हो श्री राधे। रात्रि का समय था, बरसात बरस रही थी। मन में विचार करने लगी कि ये भगवान, मैं अग्नि का प्रबंध कहां से करूं। तो क्या किया उस पतिव्रता नारी ने, क्या किया? अपना मादाया सा भाई मानकर उसने अपने शरीर की गर्मी से ही उसको तसल्ली देती है, साथ में लेकर सो जाती है, लेट जाती है और अपने शरीर की ताप से उसको तसल्ली मिली, होश में आया और पलंग से नीचे उतर गया। जय हो। और कहने लगा कि बहन, ये तेरा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तूने मुझको जीवन दान दिया है, तू आज से मेरी धर्म की बहन है, मैं तेरा धर्म का भाई हूं। जय हो। बंधुओं, दिन उगता है, नौजवान लड़का था, राजा तल्लाद नगर का राजा धर्मवीर निकला। वो कहने लगा, बहन मैं राजा धर्मवीर हूं, तल्लाद नगर मेरा गांव है, अगर कोई काम पड़े तो एक बार तेरे धर्म भाई के दरवाजे जरूर आना। जय हो। साईं बाई कहने लगी कि भैया, अगर कोई ऐसा समय आएगा तो मैं जरूर पधारूंगी। तो बंधु अपनी बहन से आज्ञा लेकर और घोड़े पे सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है। आड़ोसन पाड़ोसन देख रही थी, वो कहने लगी, भाभी काल तो सती बढ़ रही थी और ये नौजवान लड़का सारी रात इसकी कुटिया के अंदर रुका है। जय हो श्री राधे। दोनों प्रकार के मनसा पाप डांट रही थी, आने दे भाभी के पति को, आते ही इसके घेरी मार लगवानी है। जय हो। वो तो चला गया और घूम घाम कर जब साईं बाई का पति वापिस लौटा घर, तो फलसे में पनिहारी पानी भर रही थी। एक पनिहारी ने आवाज देकर पुकारा कि भैया इधर आना। साईं बाई का पति कहने लगा, भाई क्या बात है कि तू तेरी नारी को पतिव्रता नारी समझता था, वो पतिव्रता नहीं है। क्या हुआ क्या कि तेरे घर में तो एक नौजवान लड़का 17 दिन तक रुक के गया है। जय हो श्री राधे। एक की 9 लगा देती है। तो साईं बाई का पति आग बबूला हो जाता है, हाथ में लठ लेकर वहां पहुंच जाता है और जाते ही उसके घेरी मार देने लगता है। जय हो। साईं बाई कहने लगी कि हे पति देव, मेरे को क्यों मार रहे हो, मेरी गलती बताइए,
कि तू मेरे घर के लायक रही नहीं, तू मेरे घर से बाहर निकल जा। बहुत समझाती है, लेकिन वो मनसा पापी के दुकान में फूंक थी। तो बंधुओं, आगे कैसे खता बनती है, उसको कैसे घर से निकालता है, और भगवान उस दुखिया की आगे जाकर कैसे सहायता करता है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। सुना भैया। तो नाम किया बदनाम रे भैया कुल के तो कलम की लगा दिया। अब छा गया मनसा पाप सती के झूठो दोष लगा दिया। श्री राधे। पति आगे बबूला हो गयो, नारी के ढिंग में आ गयो। कैसे भैया? हेलो, तो क्या कहता है साईं बाई से साईं बाई का पति? क्या कहता है? सुनाइए रे माँ। ऑनलाइन डर पी देखो, ऑनलाइन डर पी तू बदना
बिन तो मोले मुझसे ले पाड़े सीधे रात भैया तो बोले साईं बाई कहने लगी कि हे प्रीतम, हे पति देव, मैंने ऐसा कोई खोटा कर्म नहीं किया है जो मेरे को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो। जैसा हो कि नहीं, मेरे घर के लायक रही नहीं, तू घर से बाहर हो जा। जय हो श्री राधे। बंधुओं, वो दुखिया रात्रि के टाइम में ही घर से बाहर निकल जाती है। जय हो। और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान सूर्य देव, अगर मैंने ऐसा कोई खोटा कर्म किया हो तो मेरे को दंड दीजिए। जय हो श्री राधे। भगवान सूर्य देव प्रकट हो गए और साईं बाई के पति को श्राप दे दिया कि जा दुष्ट, तेने निर्दोष के दोष लगाया, तू ओडीला हो जा। जय हो श्री राधे। तो साईं बाई की वाणी से साईं बाई का पति रोगी हो जाता है। जय हो। कोड फूटने लगते हैं तो साईं बाई दुखी हो जाती है कि मैंने मेरे पति को मेरी वाणी से दुखी कर दिया, रोगी बना दिया। जय हो। दूर दूर इलाज करवाती है, पैतों के ले जाती है, लेकिन भगवान सूर्य का श्राप था, वो कोट दूने दूने फैलते गए। जय हो। जब वो घायल होता हुआ आया तो मन में विचार आया साईं बाई के कि मेरा भाई आया था तल्लाज नगर का राजा धर्मवीर, और वो कह के गया था कि बहन, अगर तेरे कोई काम पड़े तो एक बार तेरे धर्म भाई के दरबार से जरूर आ जा। जय हो। तो बंधु हो, अपने पति को कंधे पे बिठाकर और धीरे धीरे पूछती पूछती तल्लाज नगर में चली जाती है। जय हो श्री राधे। और अपने भाई के महल के आगे जाकर अपने पति को कंधे से नीचे उतार देती है। वह मंत्री लगे हुए थे, वो कहने लगे भाई कौन हो, और ये रोगी आदमी को यहाँ में राजा के महल के आगे क्यों उतारा है? वो कहने लगी मैं राजा की बहन हूँ। कि रोगी आदमी साथ में लाई राजा की बहन बनती है? जोरी सुई कि हाँ भैया, नहीं कि तू तो उठा इसको यहाँ से और दूसरी जगह ले जा। एक मंत्री कहने लगा भैया क्या पता राजा की बहन हुई तो राजा अपनी चमड़ी ढीली कर देगा। राजा से जाकर फरियाद होती है। राजा महलों से नीचे उतरता है, जो ही अपनी आंखों की नजर अपनी बहन की सूरत पर पड़ती है तो कहने लगा बहन ये क्या हाल बना रखा है? कि भैया मैं अपने धर्म भाई के पास में आई हूं आस लेकर, मेरा पति रोगी हो चुका है, मैं इसके इलाज के लिए मैं आपके पास में लेकर आई हूं। जय हो। राजा कहने लगा घबराओ मत बहन, चलो महलों के ऊपर चलो। अच्छा नहलाता धुलाता है राजा को। राजा अपने बहन और बहनोई को अच्छे भोजन बनाता है, सभी भोजन पाते हैं और मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा राजा धर्मवीर कि कहीं भी हो एक से बढ़कर एक वैद्य मेरे महलों में आने चाहिए। जय हो। राजा का हुक्म था, एक नहीं 1000 वैद्य वहां पहुंचे, काफी इलाज करा लिया राजा धर्मवीर ने, लेकिन वो कोड
दूने दूने फैलते गए। जब वो मरने लायक अवस्था में आया तो साईं बाई कहने लगी, भैया ये तो मरेगा, अगर ये मर गया तेरे महलों में तो मैं इसके साथ नहीं सकती। श्री राधे। तो बंधुओं, राजा कहने लगा कि ये भगवान अब मैं क्या करूं, मैंने काफी इलाज करवा लिया, लेकिन राजा के दिमाग में एक बात आती है। अपने नगर में से वेदार्थी पंडित बुलवाता है अच्छा। और अपने जीजा श्री की हस्तरेखाएं दिखाता है। पंडित हस्तरेखाएं देखकर कहने लगे कि सुन राजा, ये दोषी है, निर्दोष के दोष लगाया है, इसकी मृत्यु अवश्य। जय हो। इतनी बात सुनी ब्राह्मण की, साईं बाई धरण पचाड़ा खाकर बेहोश हो जाती है। जय हो। राजा रोने लग गया कि ये भगवान अब मैं क्या करूं, मैंने काफी इलाज करवा लिया। राजा कहने लगा, पंडित जी हर बीमारी का इलाज होता है, कोई तो इलाज होगा। कि हाँ इलाज तो है, लेकिन राजा बहुत महंगा पड़ जाएगा, कि मैं अपने बहनोई के लिए अपना शीश कटवाने के लिए तैयार हूं, इससे भी क्या महंगा है पंडित जी। कि सुन राजा, या छोटा बालक हो या बड़ा पुरुष, उसमें 32 गुण होने चाहिए, 32 लक्षण होने चाहिए। उसके शीश को काटकर उसके रक्त से स्नान करवाओ, खून से तेरा जीजा श्री का कोड साफ हो जाएगा। श्री राधे। राजा कहने लगा कि हे पंडित जी, ये 32 गुण वाला पुरुष मिलेगा कहाँ, कि 1000 व्यक्तियों में एक, कि तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है राजा, तेरे तो घर में इकलौता पुत्र है, उसमें 32 गुण है, उसका शीश काटो और अपनी बहनों को रक्त से स्नान करवा दो, कोड साफ हो जाएगा। श्री राधे। तो बंधुओं, राजा मन में खुशी हो गया कि दवाई तो मेरे महलों में मिल गई, लेकिन आधा हिस्सा रानी का है लड़के में, मैं रानी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो बंधुओं, राजा अपनी रानी के पास में पहुंचता है, सारा हाल सुनाता है। रानी कहने लगी कि हे प्रीतम, अगर ऐसी बात है तेरा जीजा मेरे लाल के शीश काट कर रक्त से स्नान करवाना चाहते हो तो खुशी से करवाओ, मेरी कोई मना नहीं। जय हो। तो आइए बंधुओं, किस प्रकार से राजा अपना लड़का का शीश काटता है और भुआ अपने पतिव्रता धर्म से अपने भतीजा को कैसे जिंदा करती है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुना भैया। तो पंडित जी क्या कहता है, क्या कहता है? आरे हो रोगी रे करे मने कोरे भोगी, करे मने कोरे भोगी। भैया। आरे हो रोगी रे करे मने कोरे भोगी, करे मने कोरे भोगी। अरे महंगी वो दवाई बाहर
की आबादी, सारा कर्म की आबादी, दादी रानी का सारा दी, सारा कर्म की आबादी। देखी इज्जतदार रानी तो है लाला की, मेरी बहना भारी दुख पाए, बीमारी मिट जावे जीजा के। सारा कर्म की आबादी, सारा कर्म की आबादी, रानी का सारा दी, सारा कर्म की आबादी। देखी इज्जतदार रानी तो है रे लाला की, मेरी बहना भारी दुख पाए, बीमारी मिट जावे जीजा के। ना तू तो पिया को धर्म घटेगो, अरे बाप को रामे भारी भारी ये रखो प्रवीण, होवे घोर अंधेरा मात को रामे भारी भारी ये रखो प्रवीण, होवे घोर अंधेरा मात को रामे भारी भारी ये रखो प्रवीण, होवे घोर अंधेरा मात को रामे भारी भारी ये रखो प्रवीण, होवे घोर अंधेरा। अरे रानी बोले भीखी बाणी Sote con el